खबर भदोई से। भदोई में डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर जहां भाजपा के नेताओं में काफी खुशी देखने को मिली, वहीं सपा और कांग्रेस के नेताओं ने इस पर कटाक्ष भी किया है। सपा के विधायक जाहिद बेग ने कहा कि डिप्टी सीएम के आने के बाद यदि उनके विभाग में सुधार न हुआ तो कोई मतलब नहीं है। आज भी जनपद के बहुत अस्पतालों में चिकित्सकों और स्टाफ की कमी देखने को मिलती है। महिला चिकित्सकों की कमी है। हमारे विधानसभा भदोई में अटल जी के प्रतिमा का अनावरण था, मैं भी उसमें शामिल हुआ। अटल जी सम्मानित नेता था, इसीलिए उनके सम्मान में मैं भी शामिल हुआ। बताया कि हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं, अटल जी का सम्मान है। भाजपा के बारे में कहा, भाजपा के लोग सम्मान करना भूल गए हैं, लेकिन समाजवादी लोग ऐसा नहीं करते हैं। कहा, अटल जी हमेशा दिलों को जोड़ने का कार्य किया, इसीलिए सभी दलों के लोग अटल जी को आज भी सम्मान देते हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे ने बताया कि भाजपा चुनावी मौसम को देखते हुए देश भर इस तरह का कार्यक्रम कर रही है। जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी है, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि अडानी मामला से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के नेता यह सब कह रहे हैं। कहा कि कांग्रेस के लोगों का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है, बल्कि भाजपा के लोग डर कर उसूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। जी अध्यक्ष जी, अभी आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का दौरा हुआ है और यहाँ भदोही जनपद में, तो इसे आप किस रूप में लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पर? जिस तरह से देश का पैसा अपने चंद पूंजीपति मित्रों को इन्होंने बंदर बांट किया है, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा अडानी का छाया हुआ है। उसका ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए, उस मुद्दे को भटकाने के लिए पूरे देश भ्रमण पर निकल चुकी है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके जनपद में दौरा किए हैं, कई अस्पतालों पे कई जगह पे जाकर के इन्होंने निरीक्षण किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर स्वास्थ्य विभाग को लेकर? हम लोगों की पुरानी मांग थी, पूरे भदोही जनपद की मांग है। आप जानते हैं राजकीय चिकित्सालय कितने दिन से बन के पड़ा है, न कोई वहाँ डॉक्टर है न कुछ है। अब होली का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत दिनों से बना है, उसकी दीवारें अब जर्जर होने लगी, उद्घाटन को कोई सुविधा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से इनके प्रधानमंत्री झूठे वादे झूठे सपने दिखाते हैं, चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, और अडानी का मुद्दा इनके गले का फांस बना हुआ है। इस ध्यान को भटकाने के लिए पूरे देश और प्रदेश के मंत्री लगे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा से ये लोग बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, इनकी जमीन खिसक चुकी है। उसको ढकने के लिए तरह तरह की ये बयानबाजियां करेंगे, दौड़ा करेंगे, जिससे जनता का ध्यान उस मुद्दे पे न जाए। को पूरे उत्तर प्रदेश में आपके कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ LIC ऑफिस और कुछ बैंकों के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, क्या मामला था पूरा? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश के इतिहास में आप जानते होंगे LIC कभी भी घाटे में नहीं रही। भारतीय जीवन बीमा का एक निगम की एक शाख थी, उस शाख को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को की झोली भरने के लिए, उनका व्यापार चलने के लिए उस विशेषता को तार तार कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक जो देश का अग्रणी बैंक है, हर लोग उस पर विश्वास करते हैं। आप जाइए गांव में, जनता के मन में तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि हमारी गाड़ी कमाई का पैसा अपने चंद बड़े व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लुटा रही है, हमारा भविष्य क्या होगा? आज मंत्री जी का आगमन हुआ था और मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि कुछ कांग्रेस की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, तो ऐसे स्थिति पर केवल मंत्री जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा से जो उनको जन समर्थन मिल रहा है, देश का नौजवानों का, किसानों का प्यार मिल रहा है, उससे लोग बौखला गए हैं और घबराहट में हर तरह की बात बोल रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का भदोही में आगमन हुआ, इसे आप किस रूप में लेते हैं और क्या किस तरह देखते हैं? देखिए,
अच्छी बात है, डिप्टी सीएम है, भदोही आए हैं। लेकिन डिप्टी सीएम के भदोही आने के बाद अगर उनके विभाग में सुधार न हुआ, आज अस्पताल में एक्सरे है लेकिन एक्सरे करने वाला नहीं है और स्टाफ की कमी है। हमने कई डॉक्टरों से बात किया, नर्सों से बात किया, भदोही में चिकित्सा महिला बैठने के लिए जगह नहीं है। आने के बाद विभाग के अगर बदलाव न हुआ तो आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनावरण, मूर्ति के अनावरण मौके पे आए थे। हमारा विधानसभा था, क्योंकि वाजपेयी जी अच्छे नेता थे, तो सम्मान नेता थे। मैं भी उनके मंच पर गया और हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे महान नेताओं के मंच पर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। अभी पिछली बार आपने देखा कि गढ़वाल जी का कार्यक्रम था, नेता सुभाष चंद्र जी बोस के जन्मदिन मौके पे मंत्री जी ने कार्यक्रम दिया और भाजपा के लोगों ने उनको रोक दिया। हम लोग ऐसे विचारधारा हम लोग नहीं हैं। जहाँ राष्ट्रीय नेता हैं जो देश की कुर्बानी दी है, देश को आज़ाद करा है, नेता सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में मंत्री कराना, ये सब गलत बात है। नीति भाजपा की नीति है। हम लोग समान विचारधारा के लोग हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो काम किया देश के लिए, उनका सम्मान करना और मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। माननीय मंत्री जी के कार्यक्रम में आप भी वहाँ सम्मिलित हुए थे और आपने कुछ वाजपेयी जी को लेकर नारा लगाया। उस नारे से ये कुछ लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया और कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं हमारे विधायक जी का झुकाव बीजेपी की तरफ तो नहीं होने वाला है। आपने हमारे सर को नहीं देखा, जो लाल टोपी लगी हुई थी, और लाल टोपी देखकर वहाँ के कितने भाजपा के लोग सपा में आने के लालायित हो गए थे, आपने देखा। आज दूसरा ही चिंता का विषय ये है कि हमारे पूर्व विधायक जी आगे थे और संसद जी को पीछे रखा गया। जो आज भाजपा जो बात करती है, यहाँ के राष्ट्रीय नेता में बात करते हैं, तो संसद जी को आगे होना चाहिए था। मूर्ति का अनावरण मौके पे जो पूर्व विधायक आगे था, ये कहीं ना कहीं चाहे जाति फैक्टर हो, चाहे उनका अपना जो मामला हो, इससे अंदाज आप लगाइए कि वो बिंद है इसलिए पीछे रखा गया या किन्हीं कारणों से, ये आप जानिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिलों को जोड़ने वाले नेता थे और अपने कार्यकाल में चाहे वो विदेश मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको लेकर चले हैं, सबको जोड़ चले हैं। ऐसे नेता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये अलग बात है आज की भारतीय जनता पार्टी की, आज की भारतीय जनता पार्टी में लोग सम्मान भूल गए हैं। वो संसद को उठा रहे, इधर उधर कर रहे, जो मुझे रिपोर्ट मिली है कुर्सियों से, और विधायक मौजूदा संसद के पीछे करके आगे फोटो खिंचवा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के मौके पे। ये सब चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह गई है, वो वसूल नहीं रह गया।